हेलो। आप लोगों ने पूड़ियाँ देखी तो सोच रहे होंगे कि इतनी सारी पूड़ियाँ क्यों दिखाई आज। तो पूड़ियाँ बनाने का रीज़न ये है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और हम ही नहीं जा रहे, हमारे साथ 2 और फैमिली भी जा रहे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई पूड़ियाँ बनाएगा, कोई सब्जियाँ, कोई फ्रूट, ऐसे मिलजुल के लेके जाएंगे ताकि सारे परिवार, जो भी 3 परिवार थे उनके भी 2-2 बच्चे थे छोटे छोटे, और फिर ऐसे इजी भी बढ़ जाता है। तो मुझे बनानी थी पूड़ियाँ, तो मैं ये सुबह सुबह तैयारी कर रही हूँ पूड़ियाँ बनाने की। मैं पूड़ियों में ये नमक और मेथी और तेल डाल के बनाती हूँ ताकि एकदम सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट आता है। कहीं सफ़र में तो अच्छा लगता है। और साथ साथ ये तैयारी कर रही हूँ मिष्टी के खाने के लिए, क्योंकि अब बच्चों को चाहिए होता है, वो लोग खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर से ही बना के लेके जा रही हूँ। ये देखिए मेरी पूड़ियाँ कितनी फूली फूली हो रही हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई थी। 1 या 2 पूड़ियाँ नहीं फूली थी और सारी की सारी फूली हुई थी। और ये बन गए मिस्त्री के लिए भी खाना। अब करते हैं पैकिंग, फिर मिलते हैं आपसे। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। अभी हम लोग हो गए रेडी, निकल रहे हैं कहीं बाहर। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। कौशिक को ही छोड़ दें? नहीं, छोड़ देते हैं। हैं? नहीं, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। नहीं, यहीं रह जा तू। हैं? ये नहीं रहेगा? हाँ, मुझे भी आना है। आने हैं? हाँ। क्या करेगा उधर? चलो ठीक है, आप लोग भी चलिए हमारे साथ और आगे भी अपडेट देते रहेंगे हम लोग। लेकिन अभी बताऊंगी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। जा रही है? घूमे जी अपना बेबी लेके। मिस्टर तो अपना बेबी लेके घूम रही। यहीं छोड़ देते हैं बेबी ना, साथ में ले जाएंगी? अच्छा अच्छा, चलो फिर बाय बाय। बोलो आप भी आओ हमारे साथ। आ जाओ, आप भी आओ। आगे बैठो। कहाँ बैठेगा दादा? आगे आओ, आप भी आओ। हाँ हाँ, चलो बाय बोलो अभी के लिए। पीछे आएंगे आपके। तो हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग निकले 9 बजे और ये हमारे साथ ही जो उत्तराखंड के ही हैं, हमें यहाँ मिले फैमिली पहाड़ी, वो भी कुमाऊनी, एक हल्द्वानी और पिथौरागढ़ के। तो फिर क्या था, हम लोगों मस्ती करते हुए निकले, दोनों गाड़ी साथ साथ जा रहे थे। जाने के जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वैसे टाइटल से आप लोगों को पता लग जाएगा, हम लोग जा रहे हैं दीघा बीच। और वहाँ जाने के लिए आपको डिफरेंट वे मिल जाएंगे। हम लोगों के पास गाड़ी थी तो हम लोग गाड़ी से निकले, और ट्रेन से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी, और बस से भी जा सकते हैं। ट्रेन से जाने में 1 घंटे का अंतर रहता है गाड़ी और बस की अपेक्षा। फिर हम लोगों के साथ बच्चे थे तो हम लोग आराम से जा रहे थे, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखना होता है और उनके कंफर्ट के हिसाब से उनको लेके जाना होता है, तभी सफ़र इंजॉय कर पाते हैं। अदरवाइज़ बच्चे परेशान करें तो फिर सफ़र कोई इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और हम लोग ये काउंट कर रहे थे, यहाँ पे बिल्डिंग्स कौशिक और में लगे हुए थे, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए। वापसी में भी हम लोग ट्राई कर रहे थे बट कर नहीं पाए। आपको हमारी वीडियो और ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर ये दक्षिणेश्वर, अभी कोलकाता में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम जाएंगे घूमने के लिए। आप इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग लेके जाएंगे नेक्स्ट में शायद दक्षिणेश्वर, और भी जगह हैं यहाँ पे, तो सब जगह जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिएगा। कोई कहीं और अदर सिटी से आके दीघा बीच जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हावड़ा आइए। हावड़ा से आपको ईज़िली ट्रेन मिल जाएगी दीघा बीच तक के लिए, लगभग 4 या 5 घंटे में। एक्यूरेट तो मुझे पता नहीं, लेकिन लगभग वही है, 4 से 5 घंटे के बीच में आपको दीघा बीच तक पहुंचा देंगी। और बस से भी जा सकते हैं, अपने कंफर्ट या अपनी पर्सनल गाड़ी से या किसी भी वे से जा सकते हैं।
और हम लोग पहुंच रहे हैं निवेदिता ब्रिज। निवेदिता ब्रिज की लंबाई है 880 मीटर, यानी कि देखा जाए फीट में तो 2890 फीट, और जो इसकी चौड़ाई है वो 95 यानी कि 95 फीट है, और मीटर में देखते हैं तो 29 मीटर चौड़ी है। और ये बनी हुई है हुगली नदी पे, हुगली रिवर पे बनी हुई है, और ये काफ़ी सुंदर दिखती है। और ये इसकी खासियत ये है कि ये पूरे स्टील और पत्थरों से बनी हुई है, और इसको तीसरी हुगली पुल या दूसरी बाली ब्रिज भी कहा जाता है, कहते हैं। और यह एक केबल युक्त, पूरा केबल के टाइप में बना होता है, और यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे निवेदिता ब्रिज क्रॉस कर लिया है, यानी कि हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से। तब तक मिस्टी मैडम भी सो गई थी, और कौशिक से पूछ रही हूँ मैं कि सोना है, तो बोलते नहीं सोना है मेरे को अभी, क्योंकि उसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, नई नई चीज़ें देख रहा था तो उसको अच्छा लग रहा था। मिस्टी अभी छोटी है तो वो समझती नहीं है, और वो थक भी गई थी, खेल रही थी थोड़ा, फिर ये सो गई मैडम। और फिर हमें लगभग 1 डेढ़ घंटा हो गया है घर से निकले हुए। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और भैया लोगों का, क्योंकि उनकी गाड़ी काफ़ी पीछे थी। फ़ोन करके पता किया था, और कौशिक अभी सोया है, दोनों बच्चे सोए थे, और मुझे भी नींद आ रही है तो आ रही थी, लेकिन जब भी मैं आगे वाली सीट पे बैठती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है। ऐसे हो रहा है, लेकिन नींद नहीं आएगी, क्योंकि बचपन से सुना है कि आगे वाली सीट पे जब बैठते हैं तो सोना नहीं होता है, क्योंकि ड्राइवर को भी कंपनी देनी होती है, तो वही आदत लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हस्बैंड चला लेते हैं, पता नहीं, फिर भी मुझे नींद नहीं आती, और पीछे जाऊँगी तो आ जाएगी। और फिर अभी इतना है, 3 घंटे 42 मिनट, यानी कि 172 किलोमीटर और आगे जाना था। ये देखिए उनकी गाड़ी आ गई है, तो दोनों गाड़ी हम लोग साथ साथ जा रहे थे, तो ठीक रहता है साथ में। कुछ देर बाद बच्चे भी उठ गए थे, दोनों बच्चे उठ गए हैं। उसके बाद मैं इनके लिए लाई थी रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि हाईवे में चलना होता है तो फिर रोक नहीं सकते हैं, फिर बच्चे परेशान करेंगे, उससे अच्छा मैं घर से ही लेके आई थी। जो जो उनकी फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ कि सफ़र में जो उनकी फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं वो लेके चली जाती हूँ, ताकि उनको इंटरेस्ट रहता है वो चीज़ खाने में, तो वो परेशान नहीं करते हैं। मिस्टी को लिक्विड चीज़ ज़्यादा पसंद है, जूस या ग्लूकोन-डी, तो मैं वही ग्लूकोन-डी लेके आई तो पिला रही हूँ। कौशिक चिप्स खा रहे हैं। मिस्टी बोलती है कि पीछे चलना है, उसको आगे बैठना नहीं था, तो बोलती है मम्मा पीछे चलो पीछे चलो, तो हम लोग पीछे आ गए। और कौशिक को आगे बैठना था, तो कौशिक को बैठने नहीं दे रही थी। जब भी कौशिक आगे को जाने की कोशिश कर रहा है, मिस्टी गुस्सा कर रही है, इसलिए मैं मिस्टी तीनों हम लोग पीछे बैठ गए। अब फिर मैं सोच रही कि ये लोग खेलेंगे तो ठीक है, मस्ती कर, लेकिन फिर खेलने लग गए थे। ऐसा होता है कि अभी 2 बच्चे हैं तो दोनों आपस में खेल लेते हैं। पहले ये था कि कौशिक अकेला था, जब सफ़र में हम लोग कहीं इधर उधर जाते थे तो कौशिक बहुत परेशान करता था, बट अभी मिस्टी और कौशिक दोनों खेलने लग जाते हैं, तो मेरे लिए भी आराम रहता है। कोरोना के बाद ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है जहाँ हम घूमने जा रहे हैं। और जैसे कि हम लोग कभी घूमने जाते थे तो 1 घंटे 2 घंटे, या सुबह में जाएंगे, दोपहर में वापस आ जाएंगे, या शाम के टाइम जाएंगे, 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे, ऐसे जाते थे। लेकिन आज मिस्टी को लेके हम पहली बार जा रहे हैं लंबे सफ़र में, और मैं ये बच्चों को बिजी रखने के लिए कुछ कुछ बोल रही हूँ करने के लिए, तो वो लोग भी कर रहे थे, अभी वो इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने मिस्टी को बोला कि भैया को ऐसे डिशम करो, लेकिन उसने ज़ोर से मार दिया। फिर जाके कौशिक एक्टिंग कर रहा है रोने की, और मिस्टी उस दादा को मनाने की कोशिश कर रही है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ी देर लड़ते हैं, फिर खेलते हैं, फिर मिस्टी दादा को मनाती है,
तो जब मूड होगा तो अच्छे से ऐसे ही खेल लेते, जिसमें मूड नहीं होगा तो फिर सोच सकते हैं बच्चे कैसा करते हैं। वैसे मेरे साथ भी होता है। बच्चे ऐसे मस्ती करते करते पहुंच गए थे, मतलब कि आधे तक पहुंच गए थे। जितना हमारा सफ़र था उसके ठीक आधे तक पहुंचे थे। करीब 12 बज चुके थे। तो हस्बैंड बोलते हैं लंच के लिए। फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, दूसरे गाड़ी जो हमारे साथ वाले हैं उनकी गाड़ी पहुंच रही थी और ये कौशिक को मिल गए तोते, तो वो उसके साथ खेलने लग गया था और ये लोग यहाँ पे बैठ गए हैं लंच के लिए और वो लोग भी पहुँच चुके थे तब तक। और देखिए 12:05 हो रहा है। फिर हम लोगों ने लंच किया और मिस्टी को मिल गए एक और फ्रेंड मिस्टी, और वो खेलने लग गए थे। थोड़ी देर खेल ले, इन लोगों ने खेला अच्छे से। वही है बच्चों का, जब मूड होता है अच्छे से खेलते हैं, अदरवाइज़ पता ही है आप लोगों को कैसे करते हैं। ये हैं 3 हम लोग फ्रेंड्स, मतलब कि जो हम लोग उत्तराखंडी जो कुमाऊनी हैं वो मिले थे, जो वो हैं। फिर हम लोगों ने की थोड़ी मस्ती यहाँ पे भी, क्योंकि कम से कम हम लोग 1 घंटे रुके यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को भी गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों ने उनको पूरा फुल मस्ती करने दिया। खेले वो लोग यहाँ पे, खाए पिया, ताकि वो गाड़ी में जाके सो जाएं और फिर आराम से हम लोग जा सकें। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम, मतलब 1 घंटा टाइम बिताया। अच्छे से उनको खिला पिला भी दिया था। मिस्टी को एनर्जी आ गई अभी खा पी के, है मिस्टी? गोल 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 गोल। फिर मिस्टी और मैं सो गए। कौशिक आगे वाली सीट पे चले गया था, क्योंकि अभी मिस्टी सोई थी तो कौशिक को आगे बैठने का मौका मिल गया था। और मैं तभी उठी जब हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। ये देखिए ये सारे होटल लगे हुए हैं, काफ़ी 3-4 किलोमीटर पीछे से ही, ओल्ड दीघा से ही ये होटल थे। लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पे, कम से कम 1-2 घंटे लगे हम लोगों को होटल सर्च करने में। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है तो वो सबके साथ ही रहता है, थोड़ा सा टाइम लग गया था। क्योंकि हम लोग कुछ सोच रहे थे कि थोड़ा सा बीच का व्यू देखने को मिलेगा जिस रूम से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो रूम बहुत हाई रेट के थे। या तो पहले से प्लानिंग होती तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया था और हम लोगों का सडनली प्लान हुआ था। ये फाइनली हम लोग रूम पे आ गए हैं और ये मस्ती अभी भी सही ही है, पता नहीं कल कैसे रहेगी। और ये बिल्कुल मस्ती कर रही है अभी। और ये है हमारा रूम। फिर अब मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। प्लीज़ इस चैनल में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए और नेक्स्ट ब्लॉग